तो दोस्तों एक बार फिर हम हाजिर हैं कंस्ट्रक्शन की दुनिया से वाबस्ता जदीद इनकलाबी मशीन्स और टेक्निक्स की मालूमात लेकर, जो कि सच में आपके काफी काम आने वाली हैं। रोड्स के नीचे टायर्स को बिछाने की वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक भी कर दें। फास्ट ब्रिक रोबोटिक्स मुस्तकबिल में किस तरह रोबोटिक मशीनें इंसानों की जगह लेने वाली हैं, उसकी एक जिंदा मिसाल है ये रोबोट। इस रोबोट को एक बार कमांड देने के बाद ये रोबोट एक अच्छी खासी इमारत को चंद घंटों में तैयार कर देता है। इस रोबोट के पीछे की तरफ एक कन्वेयर बेल्ट होता है, जिस पर ये रोबोटिक मशीन जरूरत के मुताबिक ईंटों को जरूरत के हिसाब से आगे की तरफ खींचती चली जाती है और बगैर किसी गलती के एक ईंट को दूसरी ईंट के ऊपर रखती चली जाती है। ये काम इतनी महारत के साथ होता है कि इसमें आपको किसी किस्म की गलती नजर नहीं आएगी। रोबोटिक तकनीक से बनी ये मशीन इस बात का बोलता सबूत है कि मुस्तकबिल में अपना घर बनाना पहले की निस्बत कितना आसान और कम वक्त में बनाना मुमकिन होगा, जो कि इंसानी अकल की होने वाली कामयाबियों में से एक बड़ी कामयाबी होगी। यूएस फायर ब्रिगेड के वर्कर्स के लिए सबसे मुश्किल काम होता है बुलंद इमारतों में लगी आग पर काबू पाना। अभी तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की पानी फेंकने की रेंज कुछ फासले तक ही महदूद थी, मगर इस यूएस फायर नामी कंपनी की बनाई गई फायर ब्रिगेड की गाड़ी ऊंची से ऊंची इमारत पर लगी आग पर भी काबू पाने में कामयाब है। जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं कि इस फायर ब्रिगेड की गाड़ी की वाटर पंप की ताकत जो पानी को इतनी दूर तक फेंक सकती है, जो कि आमतौर पर दूसरी गाड़ियों से मुमकिन नहीं हो पाता। इस मशीन की एक और खासियत आपको बता दें कि ये मशीन जरूरत पड़ने पर अपने आसपास पानी के ज़खायर होने पर वहां से भी पानी खींचकर इसी रफ्तार और इसी फासले पर पानी फेंक सकती है, जिससे ये मशीन और भी ज्यादा खास हो जाती है। तो कहा जा सकता है कि इस तरह की फायर ब्रिगेड की गाड़ी बहुत सी जानों को बचाने में अपना एक अहम किरदार अदा कर सकती है। मैकेनिकल कंक्रीट आबो हवा को आलूदगी से बचाने के लिए आज के दौर में बहुत से ममालिक में रिसाइकलिंग के अमल पर काफी जोर दिया जा रहा है। अमेरिका में पुराने टायर्स को दोबारा इस्तेमाल में लाने के लिए उन्हें रोड्स बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा है। अक्सर बारिश के पानी से रोड्स पर गड्ढे बन जाते हैं, जिसकी वजह से पानी एक जगह जमा हो जाता है और वो कंक्रीट की ताकत को कमजोर कर देता है। मगर रोड पर कंक्रीट डालने से पहले कुछ इस तरह टायर्स को बिछाने से ये मुश्किल काफी कम हो जाती है, क्योंकि टायर्स रोड पर एक सांचे की तरह बैठ जाते हैं, जिससे वो कंक्रीट बारिश होने पर इधर उधर नहीं जाता और इसकी मजबूती कायम रहती है, क्योंकि वो टायर्स के सांचे में फंसा होता है। आज के वक्त में अगर रोड खराब हो जाता है तो अमेरिका में बहुत सारी जगहों पर इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस पर कम खर्चा तो आता ही है, साथ ही साथ बारिश से होने वाले नुकसानात से रोड्स को बचाया भी जा सकता है। एंटीगो कंस्ट्रक्शन नाम की ये कंपनी कुछ इस तरह की अजीबोगरीब मशीन्स को बनाती है, जो कि शायद ही पहले आपने कभी देखी होगी। ये खास तरह की मशीन दरअसल रोड्स की कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल की जाती है। जब रोड को दोबारा बनाना होता है तो ये हथौड़े की तरह रोड पर हिट करने वाली मशीन को इस्तेमाल में लाया जाता है, जो कि पुराने रोड की सतह को बार बार हिट करके कमजोर कर देती है। और इसके साथ साथ एक और मशीन जिसकी बैक साइड पे हथौड़े की तरह हिट करने वाले औजार लगे होते हैं, जो कि लगातार रोड पर हिट करते चले जाते हैं। इस तरीके से इस मशीन की मदद से हिट करने से रोड की बैरूनी सतह टुकड़ों में तकसीम हो जाती है, जो कि रोड को फिर से बनाने के लिए एक तरह से बजरी का काम करती है और आखिर में रोड रोलर्स की मदद से इस बजरी में तब्दील हो चुकी सतह को हमवार कर दिया जाता है। रोड्स बनाने का वक्त तलब काम काफी हद तक जल्दी हो जाता है। स्टेन ग्रीफ S400 अक्सर पहाड़ी इलाकों में ईंटों की दस्तयाबी बहुत कम होती है और पत्थर काफी जल्दी से मिल जाते हैं, लेकिन पत्थर साइज में काफी बड़े और वजनी होते हैं, जिससे घरों की तामीर करना काफी मुश्किल हो जाता है। मगर ये खास तरह की मशीन मुश्किल काम को आसान बना देती है। ये छोटी मगर बेहद ताकतवर मशीन पत्थरों को आसानी से उठाकर कहीं भी रख सकती है,
جس سے ان پتھروں سے تعمیر کرنا کافی آسان ہو جاتا ہے۔ یہ مشین ایک چھوٹے ایکسیویٹر کے ساتھ لگی ہوتی ہے، جہاں آپریٹر اس مشین کی مدد سے پتھر کو ہر سمت بڑی ہی صفائی کے ساتھ ایک کے آگے ایک رکھ کے ترتیب دیتا چلا جاتا ہے، اور اس طرح سے ایک ناممکن کام کو بے حد آسان طریقے سے کر لیا جاتا ہے۔ فیمر FR250 خاص طور پر کوئلے کی کانوں میں کام آنے والی مشینوں کو بنانے والی فیمر نام کی کمپنی کی یہ مشین بہت سی وجوہات کی بنا پر بہت سی دوسری مشینوں سے کافی الگ ہے۔ اکثر مائنز میں مائننگ کے دوران کافی زیادہ زہریلے دھوئیں کے ذرات اڑتے ہیں، جو کام کے دوران مشکل تو پیدا کرتے ہی ہیں، ساتھ ہی ساتھ ورکرز کی صحت کے لیے نقصان دہ بھی ہوتے ہیں۔ اس مشین کے منہ پر ایک گول شیپ کا سانچہ لگا ہوتا ہے، جو کہ لگاتار گول گول گھومتا رہتا ہے، اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس گول سانچے میں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں، جن میں سے کافی تیز رفتار سے پانی نکلتا رہتا ہے۔ جیسے جیسے مشین گول گول گھوم کر کھدائی کرتی چلی جاتی ہے، ویسے ویسے سپیڈ سے نکلتا پانی دھول کے ذرات کو اڑنے نہیں دیتا، اور کام کرنے میں کسی بھی قسم کی کوئی مشکل پیش نہیں آتی، اور کام بھی کافی سپیڈ سے ہوتا چلا جاتا ہے۔ دوستو، لاسٹ پر جو مشین ہے یہ بہت ہی خاص ہے۔ دا روڈ زپر سڑکوں پر ٹریفک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اس طرح کی سائڈ بلاکس کا استعمال کیا جا رہا ہے، جنہیں ضرورت پڑنے پر روڈ زپر نام کی اس مشین کی مدد سے ایک جگہ سے دوسری جگہ کھسکایا جا سکتا ہے۔ اس طرح کے سائڈ بلاکس کا استعمال تب کیا جاتا ہے جب روڈ پر ایک سائیڈ کا ٹریفک زیادہ ہو اور دوسری طرف کا ٹریفک کم ہو، تب روڈ زپر نام کی یہ مشین ان سائیڈ بلاکس کو کم ٹریفک والی سائیڈ پر کھسکا دیتی ہے، تاکہ زیادہ ٹریفک والی سائیڈ وسیع اور بڑی ہو جائے اور لوگ ٹریفک میں کم سے کم پھنسیں۔ اس طرح کی تکنیک بہت سے ممالک میں استعمال کی جا رہی ہے، اور روڈز پر ٹریفک کے مسئلے کو حل کرنے میں اس کے نتیجے کافی اچھے آ رہے ہیں۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اور ہاں دوستو، MH Facts YouTube چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔